Hello student. So basically I'm here some example because JEE series is going on now. I have already uploaded 3 numerical on the JEE. So basically I'm here today here with a new example of JEE series, question number 4, that is from center of mass, right? So what is the next question basically from center of mass? It's a very unique questions, बहुत बार repeated है. It's a most time repeated question, right? So what is the question basically? Center of mass. So it's a JEE questions exactly already came in the JEE examination. देखो वहाँ पे तो आपको स्टेटमेंट में था, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको सीधी क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चंस एक्चुअली क्या है. सो जस्ट क्वेश्चंस वाज बेसिकली दिस इज व्हाट, एक प्लैंक है, प्लैंक का मास जस्ट लेट इट आउट 10 किलोग्राम, राइट? एंड लेंथ ऑफ द प्लैंक जस्ट से दिस इज 5 मीटर और मैन इज स्टैंडिंग on the plank and just say mass of the man is 50 kilogram. This is the data already given in the question. So what is the question? Find distance traveled. Questions में एक बार लास्ट में आपको लिख दूं finally. Find distance traveled by the plank if man move towards right. अगर मैन आगे जाता है ना तो प्लैंक कितना जाएगा? ऑब्वियसली यार नेचुरल है ना कि यहाँ पे क्या होने वाला है, मैन इज गोइंग राइट वर्ड, तो नेचुरली यार प्लैंक पीछे जाएगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो जस्ट से कि अब ए बी दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल है कि अगर वो आगे जा रहा है तो इस 5 को ट्राइंग टू डिक्रीज, राइट? जस्ट से कि प्लैंक जो है ना आपका, प्लैंक जो है आपका बच्चा, यू कैन से दिस इज व्हाट एक्स, पीछे जा चुका है. सो यहाँ पे बहुत सारी बात ध्यान देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना नॉट ए जॉब. क्वेश्चंस को मैं इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ, बट क्वेश्चन सॉल्व करना नॉट अ जॉब. क्वेश्चंस को समझो पहले कि हमें क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा है और हमें क्या क्या करना है. दिस इज अ मैंडेटरी थिंग. स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस, डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, व्हाट फॉर्मूला. देखो जे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 अप्रोच होते हैं. पहला अप्रोच तो ये होता है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, दिस इज द फर्स्ट थिंग्स. सेकेंड थिंग्स क्या होता है कि आपको उसमें क्या क्या गिवन वो पहले नोट डाउन कर लो, राइट? 2 अप्रोच हुआ. थर्ड अप्रोच आपका ये होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपको दे रखा है उस क्वेश्चंस में देखो कि यार हमें किस चैप्टर का है एंड व्हाट फॉर्मूला इज यूजफुल हेयर. बस अगर आपको 3 अप्रोच आता है ना स्टूडेंट, अगर आपको ये 3 अप्रोच आते हैं ना तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं जो कि सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? अगर तुम्हें 3 अप्रोच बहुत अच्छे से आता है यू कैन डू ऑल क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. पहला अप्रोच क्या है? स्टडी, रीडिंग ऑफ द क्वेश्चंस केयरफुली, राइट? सेकंड अप्रोच क्या होता है? आपको डाटा है उससे आप भाई निकालो तो सही क्या क्या दे रखा है. थर्ड क्या है कि आप फॉर्मूला, व्हाट फॉर्मूला इज यूजफुल फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ मैं क्वेश्चन पूरा बताऊंगा, अच्छे समझो ध्यान से. देखो कि यार जब वो पीछे चला ना, जितना वो चला वो चलेगा, जितना वो आगे जाएंगे. तो यहाँ बेसिकली क्या होगा कि टोटल फोर्स 0 हो रहा है बिकॉज न्यूटन्स फोर्स इज अप्लीकेबल. क्यों? क्योंकि फिट ऑफ द मैन व्हाट, फिट ऑफ द मैन वो प्रेस कर रहा होगा प्लैंक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर फिट ऑफ द मैन प्रेस कर रहा होगा डाउनवर्ड में तो प्लैंक भी तो कर रहा होगा फॉरवर्ड भाई, तभी तो आगे मूव कर रहा है वो. समझा ना क्या कहा मैंने कि जब वो आगे चला होगा तो उसके जो फिट है, देखो ये यूं कर रहा होगा इसको ना डाउनवर्ड, जब यूं कर रहा होगा नीचे तो बेसिकली इसको पुश करेगा यूं, जब उसको पुश करेगा तो बेसिकली क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा. हाँ एक इंस्टेंट तक बॉडी चलेगी जब तक बॉडी के पास एनर्जी है, बट कोई तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ की बॉडी मोशन से वो रेस्ट पे आ जाएगा. जब रेस्ट पे आएंगे तो क्या होगा, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो चुका है.
अब जब नीट 4 जीरो है तो आपकी टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको कि मोमेंटम कंजर्व करने का दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल्स की नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विच इज इक्वल टू जीरो। जब तक नेट 4 जीरो नहीं होगा बॉडी नहीं चले, मतलब मोमेंटम कंजर्व ही नहीं कर सकते। मोमेंटम कंजर्व करने का दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि बॉडी पे नेट 4 जीरो होना ही चाहिए। अगर बॉडी पे कोई एक और फोर्स आ गया तो बॉडी मोमेंटम आप कंजर्व नहीं कर सकते। मोमेंटम कंजर्व करने का बेसिक प्रिंसिपल है कि मोमेंटम कंजर्व मतलब सिस्टम में नेट 4 जीरो आ रहा है। क्लियर? ये आपका फर्स्ट फंडा हो गया। सो व्हाट इज द सेकंड फंडा? अब क्वेश्चन में करें क्या सर? तो ये अब आप यहां देखो कि बॉडी का मूवमेंट क्या है एक्स एक्सिस में, तो यहां पे फॉर्मूला लगने वाला क्या है एक्स सी एम वाला। देखो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहाँ पे, दिस इज एक्स सी एम। ये क्या होता है स्टूडेंट? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन व्हाट यू कैन से m1 प्लस m2। दिस इज अ फंडा। बट अब सिस्टम का नीट 4 जीरो मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो ये तो जीरो हो गया आपका। अगर a जीरो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई सारे जीरो तो क्या आ गए आपके m1 x1 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स m2 x2। बस ये आपका यार इतना इजी क्वेश्चन, बताओ जेई का है। मतलब क्वेश्चन टफ नहीं आते, एक बात कंफर्म हो चुका है आपके जेई क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, ये मानना होगा। पढ़ाई अच्छे से करना होगा, क्वेश्चन मत सॉल्व करो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो खोल खोल के पूरी पूरी मसाला के साथ में। यार क्या क्या मसाला दे रखा है, जब तक आपको मसाला समझ में नहीं आया ना यार क्या क्या इसमें। ये देखो दाल बनाओगे तड़का के लिए तड़का में सामान तो चाहिए। तो ये यार ये जो जेई मेंस होता है ना और नीट और एडवांस ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है एट्स वेट्स जो भी है ये सब आपको तड़का माइंड में है ना, थोड़ा अच्छे से थोड़ा खाना वाना खूब खाया करो, मन से पढ़ा करो, चीज़ों को सीखा करो, पीएचडी का हर एक क्वेश्चन का पीएचडी हो। जब तक आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होगा ना माइंड में, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए पार्टिकुलर चैप्टर्स का। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा आईआईटीएन बनूं तो आपको मास्टरी करना होगा हर एक चैप्टर्स का। जब तक आप सारे चैप्टर्स का मास्टरी नहीं करोगे ना मतलब बात ही नहीं बनेगी, इसका ध्यान रखना। सो दिस इज व्हाट m1 x1 आई एम गोइंग टू टेल, दिस इज व्हाट ये आपका m1 है एंड दिस इज व्हाट m2 है एंड जस्ट m1 इज व्हाट बेसिकली 50 एंड x1 इज व्हाट बेसिकली वो बताया था स्टार्टिंग में आपको, मैं डिक्रीज करने की कोशिश करेगा राइट। ये कितना हो गया 5 माइनस एक्स एंड दिस इज व्हाट माइनस, और ये ऑलरेडी पीछे जा रहा है प्लैंक भी तो पीछे जा रहा है ना, ये आगे जा रहे हैं तो ऑलरेडी नेगेटिव, तो दिस विल बी व्हाट पॉजिटिव बिकॉज वो नेगेटिव ही है, नेगेटिव ऑलरेडी पहले से आ रखा है तो बस नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। m2 इज व्हाट बेसिकली 10 और ये क्या है दिस इज व्हाट बेसिकली से x। सो दिस इज व्हाट 250 माइनस 50x is equals to 10x. So this is what this implies 60x is equals to 250 student cancel. So x is equals to what? X is equals to 25 upon 6 meter. So this is your answer, right? सो स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ो। सो दिस इज ऑल अबाउट जेई मेन सीरीज। जेई सीरीज़ का ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। जेईई सीरीज़ का क्या था स्टूडेंट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।